नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2 से पाठ 14 नटखट चूहा के अभ्यासों को पूरा कराऊंगी। बच्चों, आज हम कुछ ही चुनिंदा अभ्यासों को करेंगे। तो चलिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 93 से कहानी से विभाग से पाठ के अभ्यासों को शुरू करते हैं। बच्चों, कहानी से विभाग से हम 4 प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इनको आपको अपने हिंदी टेक्स्ट कॉपी में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। दूसरा प्रश्न है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। चौथा प्रश्न है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर है कपड़े कुतरने की बात से डर गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर है सुंदर दिखने के लिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है टोपी सादी होने के कारण। और चौथे प्रश्न का उत्तर है दर्जी का समय खराब होता इसलिए मना कर दिया। तो चलिए बच्चों, इसी पृष्ठ संख्या 93 में एक और प्रश्न विभाग है, पहले क्या हुआ। इस प्रश्न के अंतर अथवा हम कह सकते हैं इस विभाग में दिए गए वाक्यों को हमें क्रमबद्ध लिखना है। अर्थात पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद और उसके बाद, इस तरीके से 6 वाक्यों को क्रमबद्ध हमें लिखना है। तो ये वाक्य क्या क्या है जान लेते हैं। चूहा राजा के दरबार गया। दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। और अंतिम वाक्य है, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। बच्चों, इन्हीं को हमें क्रमबद्ध लिखना है। तो पहला वाक्य होगा, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। दूसरा वाक्य है, पाठ के अनुसार चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। बच्चों, कतरन का अर्थ होता है टुकड़ा। तीसरा वाक्य है, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी। चौथा वाक्य है, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। पांचवा वाक्य है, चूहा राजा के दरबार गया। और छठा वाक्य है, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो चलिए बच्चों, अभ्यासों में आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 94 पर किसके पास जाओगे। अर्थात हम अपने किसी काम को लेकर किसके पास जाएंगे। जो काम नीचे दिए गए हैं उन्हीं के हमें नाम लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। अर्थात जो निम्नलिखित काम दिए गए हैं इनको करवाने के लिए हम किन के पास जाएंगे। तो पहला है कपड़ा खरीदने। तो बच्चों, हम कपड़ा खरीदने कपड़ा विक्रेता के पास जाएंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बजाज। दूसरा है लकड़ी की कुर्सी बनवाने। हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे बढ़ई के पास। किताब पर जिल्द चढ़वाने। बच्चों, जिल्द का अर्थ होता है गत्ता, यानी कि हमारे किसी किताब पर अगर हमें गत्ता लगवाना है अलग से, तो हम उसके लिए हम किसके पास जाएंगे। बच्चों, हम जाएंगे जिल्द साज के पास। बाल कटवाने किसके पास जाएंगे, बाल कटवाने हम नाई के पास जाते हैं। मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने। तो बच्चों, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है हम उन्हीं से मिट्टी के दिए और सुराही खरीदेंगे। तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। तो हम जाएंगे कुम्हार के पास। और अंतिम काम है माँ की घड़ी ठीक करवाने। तो बच्चों, जो घड़ी ठीक करता है उसे हम कहते हैं घड़ी साज। तो हम जाएंगे माँ की घड़ी ठीक करवाने घड़ी साज के पास। बच्चों, इसी पृष्ठ में एक और विभाग है, एक अनेक। तो बच्चों, एक का अर्थ होता है एक वचन, अनेक का अर्थ होता है बहुवचन। तो आप देख सकते हैं कोष्ठक में एक एक शब्द लिखे गए हैं जो एक ही है, अर्थात ये संख्या में एक है। हमें इन्हें बहुवचन में लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो पहला वाक्य क्या है देख लेते हैं। इस कमरे में 2 रिक्त स्थान है। तो बच्चों, यहाँ पे होगा इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों रिक्त स्थान लाई।
तो उत्तर होगा बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई। तीसरा वाक्य है रिक्स्थान मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। चौथा वाक्य है गोविंद तेजी से रिक्स्थान चढ़ रहा था। उत्तर होगा गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। पांचवा वाक्य है गंदी जगह पर क्या कहते हैं रिक्स्थान भिनभिनाती रहती है। तो बच्चों उत्तर है गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती है। अब बच्चों हम 95 पृष्ठ संख्या में एक विभाग है जिसका नाम है कैसे हो काम, अर्थात जो काम नीचे लिखे गए हैं इन कामों के लिए हम किन किन सामानों का अथवा चीज़ों का मदद लेते हैं, प्रयोग करते हैं। दो दो चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। तो निम्नलिखित जो काम है उन्हें करते वक्त हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वही लिखना है दिए गए स्थान पे। तो बच्चों बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का काम करता है वो इस्तेमाल करता है आरी और हथौड़ा। बच्चों और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है परंतु यहाँ हमें दो चीज़ें पूछे गए हैं इसलिए हमने दो चीज़ें ही लिखी है आरी और हथौड़ा। रसोईया यानी कि जो खाना पकाता है वो क्या क्या यूज़ करता है, प्रयोग करता है। खाना बनाने के लिए बर्तन, गैस। डॉक्टर इंजेक्शन, थर्मामीटर। कुम्हार मिट्टी, पानी, चाक पहिया। चित्रकार ब्रश, रंग। किसान बीज, खाद। तो इस तरीके से आप दिए गए स्थानों पर सही उत्तर को लिखिएगा। अब बच्चों पृष्ठ संख्या 95 में ही दर्जी का र। बच्चों यहाँ दर्जी में एक ई की मात्रा के साथ ही साथ एक और चिन्ह देख रहे हैं वो है र का रूप जिसे हम कहते हैं रेफ। तो रेफ का अर्थ होता है र। तो इस तरीके से पूछा गया है दर्जी शब्द में र की आवाज़ है जिसे ऊपर रेफ निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। तो बच्चों मैंने उत्तर लिखा है धर्म, सर्दी, मर्यादा, पर्वत, खर्च, चर्चा। तो बच्चों इन उत्तरों को भी आप पुस्तक में ही दिए गए स्थान पर लिखेंगे। और इस तरीके से हम इस पाठ के अभ्यासों को पूरा कर चुके हैं। इन्हें देख देख कर पूरा कीजिए और इन्हें याद भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।